हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान रीति क्लासेस में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। देखिए, साहित्य दर्पण हमारा टॉपिक चल रहा है और उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न, कुछ ऐसे प्रश्न जो पुराने पेपरों में आए हुए हैं, ठीक है। तो ये पुराने एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न देखते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न, साहित्य दर्पण ग्रंथस्य प्रणेता कः? साहित्य दर्पण ग्रंथ के प्रणेता कौन है? बताइए, साहित्य दर्पण ग्रंथ के प्रणेता कौन है? कौन है? विश्वनाथ कविराज। कौन है? विश्वनाथ कविराज। ये कविराज है, ये क्या है? कविराज क्या है? ये है विश्वनाथ की उपाधि। आपसे पूछ ले कि विश्वनाथ की उपाधि कौन सी है, तो आप बता दोगे ना, विश्वनाथ की उपाधि है कविराज। ठीक है, तो साहित्य दर्पण के प्रणेता कौन माने जाते हैं? विश्वनाथ कविराज। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, ये मम्मट कौन थे बताओ? अब आपको जो ये चार चार ऑप्शन दे रखे हैं ना, मैं इन सबका आंसर बताऊंगी, क्योंकि आपका एक प्रश्न से मानो आपके चार प्रश्न तैयार होंगे। ठीक है, तो मम्मट ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? काव्य प्रकाश। तो आपसे प्रश्न पूछ ले, काव्य प्रकाश के प्रणेता कौन है? कौन है? मम्मट। पंडित राज जगन्नाथ, इन्होंने कौन सा अलंकार शास्त्री ग्रंथ लिखा था? इन्होंने लिखा था रस गंगाधर। इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? रस गंगाधर। भामे ने कौन सा काव्य अलंकार ग्रंथ लिखा? इन्होंने लिखा काव्यालंकार। काव्यालंकार। ठीक है, तो अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ, हमारे सिलेबस में अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ लगा रखे हैं। तो अलंकार शास्त्रीय ग्रंथों में कुछ जो प्रसिद्ध हैं, मम्मट जिन्होंने काव्य शास्त्रीय नामक अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ लिखा, पंडित राज जगन्नाथ जिन्होंने रस गंगाधर लिखा, भामे जिन्होंने काव्य अलंकार लिखा, और विश्वनाथ कविराज जिन्होंने साहित्य दर्पण लिखा। ठीक है, तो ये थे कुछ अलंकार शास्त्री। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, साहित्य दर्पण में कति परिच्छेदा, कितने परिच्छेद हैं? कितने हैं? 10। साहित्य दर्पण में कितने परिच्छेद हैं? 10 परिच्छेद। नेक्स्ट देखो, साहित्य दर्पण के मंगलाचरण में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? मंगलाचरण में मैंने आपको उदाहरण वो मंगलाचरण करवाया हुआ है। शरदिंदु सुंदर रुचि चेतसी सा में गिराम देवी अपहृत्य तमह संततम अर्थान अखिलान प्रकाशयतु। ठीक है, तो वहां पर क्या बता रखा था? शरदिंदु सुंदर रुचि चेतसी सा में गिराम देवी। गिराम देवी, तो मंगलाचरण में किसकी स्तुति हुई है? गिराम देवी की। गिराम देवी कौन है? गिराम देवी बताओ कौन है? वाणी की देवी कौन है? सरस्वती। कौन है वाणी की देवी? सरस्वती। तो मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है? सरस्वती की। इसके अंदर बता रखा है शरदिंदु सुंदर रुचि चेतसी। शरदिंदु सुंदर रुचि, शरद ऋतु के चंद्रमा के समान सुंदर, समान है, तो यहां पर कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। क्या दे रखा है? शरदिंदु सुंदर, शरदिंदु सुंदर रुचि, शरद ऋतु के चंद्रमा के समान सुंदर
कांति वाला। कौन? वाणी की देवी। शरद ऋतु के चंद्रमा के समान सुंदर कांति वाली, के समान, समान उपमा की गई है, तुलना की गई है, सादृश्यता दिखाई गई है, तो यहां पर कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट देखो, साहित्य दर्पण के मंगलाचरण में क्या छंद है? कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है? इसमें हुआ है आर्या छंद। आर्या, देखो अलंकार कौन सा है? उपमा अलंकार, और छंद कौन सा है? आर्या छंद। ठीक है, नेक्स्ट, ये अब एक एग्जाम में आया हुआ था प्रश्न कि साहित्य दर्पण के मंगलाचरण में स्तुति कृता वर्तते, किसकी स्तुति की गई है? मैंने आपको बताया गिराम देवी। गिराम देवी कौन है? सरस्वती। गिराम देवी कौन है? सरस्वती। तो साहित्य दर्पण के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है? गिराम देवी की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो, कविराज विश्वनाथस्य कालः मन्यते। विश्वनाथ कविराज का काल मतलब समय कौन सा माना गया है? मैंने आपको बताया था विश्वनाथ का समय है 1350 ईस्वी, मतलब 14वीं शताब्दी, है ना। तो देखो अब इसमें 1300 से 1400 ईस्वी के बीच में आ गया ना। 1350 ईस्वी इनका समय है, तो 1300 से 1400 के बीच का समय हो गया ना। तो आंसर हो गया 1300 से 1400 ईस्वी के मध्य बीच में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, साहित्य दर्पण है इति पदे कह समास है। साहित्य दर्पण इस पद में कौन सा समास है? देखो, साहित्य दर्पण, साहित्य का दर्पण, साहित्य का दर्पण काके की। ठीक है, तो काके की है, इसका मतलब है यहां पर षष्ठी तत्पुरुष समास। तो इसके अंदर दे रखा है तत्पुरुष, तो आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्लियर, समझ आ गया कि साहित्य दर्पण पद में कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास। इसका अर्थ करके ही हमें पता लग रहा है साहित्य का दर्पण। क्लियर, नेक्स्ट देखो, कविराज विश्वनाथ के पिता कौन थे? पिता कह आसीत, कौन थे? कविराज विश्वनाथ के पिता का नाम था चंद्रशेखर। क्या था? चंद्रशेखर। कविराज विश्वनाथ के पिता कौन थे? श्री चंद्रशेखर। विश्वनाथ के अनुसार वक्रोक्ति ही किम अस्ति। वक्रोक्ति क्या है? वक्रोक्ति मैंने आपको बताया था, विश्वनाथ के अनुसार वक्रोक्ति क्या है? अलंकार। देखो, विश्वनाथ जो थे ना, उन्होंने विभिन्न विद्वानों के मतों का खंडन किया था। विभिन्न विद्वानों ने जो जो काव्य का लक्षण दिया था, उन सब के काव्य के लक्षणों का खंडन किया था। सबसे पहले उन्होंने मम्मट के काव्य लक्षण का खंडन किया। मम्मट ने कहा था तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणावन लंकृति पुनः क्वापी। तो इस मत का खंडन कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने जो है ध्वन्यालोक आनंदवर्धन ने कहा वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि, ये तीनों मिलकर के ही काव्य की आत्मा है। फिर विश्वनाथ ने उसका भी खंडन करके, वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि का खंडन करके उन्होंने कहा रस ध्वनि जो है वही काव्य है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने सभी के मतों का खंडन किया, और सभी के मतों का खंडन करते हुए हमारे सामने आए कुंतक। कौन आए? कुंतक, जिन्होंने लिखा था, कौन सा ग्रंथ लिखा था? वक्रोक्ति काव्य जीवितम।
ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो वक्रोक्ति है वही काव्य की जीवित है, मतलब आत्मा है। वक्रोक्ति ही काव्य की क्या है, आत्मा है। तो इन्होंने, कुंतक ने कहा था ये बात, है ना। तो विश्वनाथ ने इसका खंडन करते हुए कहा जो वक्रोक्ति है वो तो क्या है, एक तरीके का अलंकार है। अगर ये अलंकार है मतलब सुशोभित करने वाली है तो ये काव्य की आत्मा नहीं हो सकती। ठीक है। तो इसी कारण से वक्रोक्ति को विश्वनाथ ने क्या माना है, अलंकार। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके एग्जाम्स में, पुराने एग्जाम्स में आए हुए थे। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।